हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो फिर से अगेन राजा भैया के ऊपर होने वाला है, क्योंकि राजा भैया का अभी जस्ट मैंने राजा भैया का तो नहीं, एक भैया हैं वो उनकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका व्लॉग मैंने जस्ट अभी देखा था, वो 3 दिन पहले का वीडियो है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस वीडियो को देखकर। और साथ के साथ बहुत ज़्यादा रोना भी आया कि एक माँ किस तरह से तड़प सकती है और एक बेटा किस तरह से जो है वो पत्थर का बन सकता है। तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा देखा है कि एक बेटा इतना पत्थर दिल बन गया है कि उसको अपनी वाइफ, अपने ससुराल वाले, उनके अलावा उसको कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो गाइज़ मैं बता दूँ आपको कि उस वीडियो में मैंने क्या देखा। बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि जो भैया वो वीडियो बनाते हैं उनके घर जाकर ही बनाते हैं राजा भैया के, और वो डायरेक्टली उनके मम्मी पापा से बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि राजा भैया की जो मम्मी हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे। और देखो, ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि जब अपनी कोई इकलौती संतान हो, अब राजा भैया अकेले बेटे हैं, उनके बाकी बेटियां हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इकलौते ही हुए। तो यहाँ पर जब वो उनको छोड़कर चले गए तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका जो कमाने वाला इंसान था वो तो चला ही गया। उनके पिताजी हैं वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो वो तो अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि वो कहीं बाहर जाकर नौकरी करे, जॉब करे या पैसे कमा कर लाएँ। तो इस कंडीशन में वो है नहीं है। और उनके घर का जो खर्चा है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनके घर में आमदनी का ज़रिया जो है वो राजा भैया थे, और जो कि घर छोड़कर जा चुके हैं। तो शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था और सभी ने वीडियोस देखे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, और पेरेंट्स तो खुश थे ही थे। लेकिन अचानक से शादी के बाद ऐसा क्या हुआ, ये कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। असली वजह राजा भैया ही जानते हैं। लेकिन वो जो लोगों के सामने बोल रहे हैं वो कितना सच बोल रहे हैं वो तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कभी ना लोगों को, जो ऑडियंस है हमारी, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं ना, उनको कभी हमें पागल नहीं समझना चाहिए, हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि हम उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वो बन रहे हैं बेवकूफ़, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑडियंस सब जानती है, सब कुछ जानती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या जताने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने भी 3-4 वीडियो लगभग बनाए हैं राजा भैया के लिए कि वो अपनी फैमिली से जाके बात करें। मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई असर हुआ है इन सब चीज़ों का, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते अपने घर, मुझे लगता नहीं है उनके हाव भाव और उनके वीडियोस देखकर। वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और इस चीज़ से मैं राजा भैया को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। कौन कौन उनको सपोर्ट इस मामले में नहीं करने वाला कि वो अपने पेरेंट्स को दुखी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि वो जो अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाती हूँ वीडियो का, जिसमें कि जो भैया हैं उनके घर जाकर जो वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने जब उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा, कुछ सवाल पूछे, तो उनकी माली हालत जो है वो सामने निकल कर आई कि वो किस तरीके से इस टाइम पे हैं। उनकी मम्मी के पास एक फ़ोन तक नहीं है टच का, जिससे वो वीडियो बनाकर आप लोगों तक, हम लोगों तक अपने दिल का हाल पहुंचा सकें, अपने घर का हाल पहुंचा सकें। तो वो उन भैया के थ्रू ही ये सारी बातें हाँ ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप उनकी बात को सुनिए और देखिए कि वो किन हालातों में जी रही हैं एक पत्थर दिल बेटे के चले जाने के बाद। मोबाइल रहता, आज मेरे बेटा मोबाइल खरीद कर देता, बेटा के साथ में हर समय उसको पर पीठ पाछू हम वीडियो बनाने के लिए तैयार था, शाम या सुबह। लेकिन आज तक मेरे मोबाइल खरीद करके राजा नहीं दिया गया। आप हम सब समाचार सुनाते हैं अपना बेटा बेटी को मोबाइल के द्वारा। आज मम्मी रो रही है कि मम्मी के साथ में सिर्फ वीडियो बनाया जो है से उनका पत्नी है। तो गाइस देखा आपने, माता जी कितनी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके पास एक फ़ोन तक नहीं है। बेटे ने कभी उनको एक फ़ोन दिलवाया ही नहीं, क्योंकि उनकी इन हरकतों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी पहले से प्लानिंग थी इन सब चीज़ों को लेकर, कि वो यही सब करना चाहते थे।
तो मुझे तो इन सब बातों को सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है ये सारा काम उन्होंने, ये सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी कुछ हुआ है वो प्लानिंग के तहत किया हो, वरना एकदम से ये बातें तो नहीं हो सकती ना कि डंडा लेकर आप वीडियो बनवाएं, एक शॉर्ट वीडियो बनवाएं, फिर उसको सेव करके रखें, अपलोड ना करें। तो क्या शायद आपने इसी दिन के लिए वो वीडियो बना कर रखा था कि जब मैं घर छोड़कर जाऊंगा तो वो प्रूफ के तौर पर मेरे काम आएगा कि देखो मेरी माताजी ने मुझे डंडे मारकर घर से बाहर निकाला था या पिताजी ने निकाला था। और फिर उस पर इतना बड़ा झूठ बोलना कि मेरी वाइफ को जहर देकर मारने की कोशिश की, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब आप इतने अंधे हो चुके हो, इतने घमंडी और वो हो चुके हो कि आपने अपने स्वार्थ में आपको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है और एक ही चीज़ का रट्टा मार कर बैठे हो आप और आपकी देवी जी दोनों ही कि हमारा तो एक दूसरे के सिवाय कोई है ही नहीं। देवी जी आपके तो सभी कोई हैं, आपके तो सभी हैं, माँ बाप भाई बहन। एक बार उनको भी छोड़ कर देखो, इसी तरह रुला कर देखो तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वीडियो का वो यहाँ पर लगा रही हूँ, तो आप उसमें एक बार और सुनिए कि राजा भैया अपने पीछे क्या कुछ छोड़ कर गए हैं अपनी फैमिली के लिए। ना जो कर्ज वाला सब आते हैं, रोज आता है, रोज बोलता है, रोज कहता है तुम्हारे बेटा भाग गया, कर्जा कौन देगा। 5 लाख रुपया राजा अपना हाथ से लिए थे, यहाँ कर्ज वाला के छोड़ दिया। अपना ससुराल में जो जो उसको सासू माँ कहता है, ससुर कहता है, हम सासू माँ के माँ बना लिया, ससुर को पिता बना लिया। पत्नी को कहता है जो देवी जी है से मेरे माँ कुछ नहीं किया, देवी जी मेरे आगे बढ़ाया। तो देखा गाइस आपने, मतलब एक इंसान कितना ज़्यादा बोलते हैं उसको स्वार्थी और कितना ज़्यादा चालाक चतुर हो सकता है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं राजा भैया की बुराई नहीं कर रही हूँ कि वो ऐसे हैं, लेकिन मतलब उनकी माँ बाप की जो हालत है उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है और ये गुस्से की जो बात है वो मेरे मन से निकल रही है। ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा, ऐसी संतान पर किसी को भी गुस्सा आएगा। राजा भैया की जो माँ हैं वो बोल रही है कि उन्होंने कर्ज़ा लिया था उन्होंने खुद अपने हाथों से, और जब कर्ज़ा चुकाने की बारी आई तो वो घर से भाग गए। तो ये क्या बात हुई, बूढ़े माँ बाप के ऊपर आप कर्ज़ा छोड़ गए, कर्ज़दार रोज़ आते हैं आपके घर पे, रोज़ बोलते हैं, तो बूढ़े माँ बाप को आप सुनवा रहे हो इस उम्र में, तो आपको थोड़ा सा तो इस चीज़ का गिल्ट होना चाहिए। लेकिन आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप बोलते हो कि मेरी बहन के नाम घर कर दिया माँ बाप ने, भाई मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे नाम में घर कर देना, मेरे नाम में घर कर दें, पर वो नहीं करेंगे, किसी के भी नहीं करते हैं। ठीक है, किसी के भी माँ बाप नहीं करते। ये सिर्फ आपको जो सिखाया पढ़ाया जा रहा है ना, जो आपकी ट्रेनिंग लगती है आपके ससुराल से, शायद वही चीज़ आप जानते हो। आपको अपने माँ बाप नहीं अच्छे लग रहे अभी इस टाइम पे, लेकिन मेरी भी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए राजा भैया जी, कि आप बहुत पछताएंगे आगे चल के। इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो आपने हरकतें की हैं और आप कर रहे हैं। आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि देखो आजकल ना सब कुछ यहीं पर भोगना होता है, इस ज़मीन पर ही भोगना होता है। हम अच्छा बुरा किसी के बारे में बोलें, हम सोचें कि किसी को गाली देकर कमेंट में निकल जाएं, ठीक है, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, बेशक वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़े, लेकिन वो जो ऊपर वाला बैठा है वो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ेगा। और ये बात है, ये है पक्का। ठीक है, तो कभी ज़ुबान से किसी के बारे में गलत मत बोलो। अगर माँ बाप हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि रिश्ते सारे मिलते हैं, सारे मिल जाएंगे दोबारा, लेकिन एक माँ बाप का ऐसा रिश्ता होता है जो दोबारा नहीं मिल सकता, वो नेक्स्ट जन्म में ही मिलेगा, इस जन्म में दोबारा नहीं मिल सकता। बाकी सारे रिश्ते मिल सकते हैं, बहन भाई यार दोस्त वाइफ सब मिल सकते हैं, बस एक माँ और पिता का रिश्ता वो कभी नहीं मिल सकता। तो उसको थोड़ा सा संभाल कर रखो। और आपके बूढ़े पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनकी थोड़ी सी इज़्ज़त कर लो। ऐसे ये हीरो बनने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है राजा भैया, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगे, ये वीडियो आप देख भी लो, मेरी किसी बात का बुरा लगे तो मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि आप क्यों पचड़े में पड़ गए। तो ऐसा होता है जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है, जब तक कोई लड़ाई झगड़ा अपने परिवार में रहता है तब तक ही वो पारिवारिक होता है, लेकिन उसके बाद अगर वो सोशल मीडिया पर आ जाता है या घर के बाहर आ जाता है तो वो झगड़ा फिर प्राइवेट या पर्सनल नहीं रहता है।
वो सबके बीच आ चुका है, वो समाज के बीच आ चुका है। तो उसमें हर एक कोई ही बोलेगा, हर कोई ही इंटरफेयर करेगा। और इंटरफेयर ना तो मैं करना चाहती हूँ, ना ही मैं बीच में बोलना चाहती हूँ। मेरा काम सिर्फ समझाने का है। और देखो, अगर कोई इंसान होगा, अगर किसी के अंदर ज़रा सी भी इंसानियत होगी ना, तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी कि किसी के बूढ़े माँ बाप, बुज़ुर्ग माँ बाप इस तरीके से रो रहे हैं और बेटे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इंसानियत के नाते, सिर्फ इंसानियत के नाते ही मैंने ये वीडियो बनाया है, और पिछले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो ऐसा वीडियो फिर से बनाऊंगी इंसानियत के नाते, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का, और बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ राजा भैया के, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन राजा भैया पर कोई असर नहीं हो रहा है इस चीज़ का। उनकी तो देवी जी हैं जिनकी वो दिन रात पूजा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज़, मैं इसके आगे और क्या बोल सकती हूँ। वीडियोस तो आप लोग उनके देखते ही हैं, तो आपको सब कुछ पता रहता ही है। बाकी मैंने थोड़ा सा जो मुझे लगा बोलना चाहिए, तो बस मैंने उतना बोलने की कोशिश की है। पता नहीं मुझे कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को बुरा लगेगा मेरा बोलना ऐसे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, राजा भैया के पेरेंट्स के लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस, बाय बाय।